बैंड्स बनाए, है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड वो एनर्जी लेवल्स को अपने पास रखता है, तो कंडक्शन बैंड में वो एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे पास जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर उस एनर्जी पे होगा तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, दैट मींस इट विल टेक पार्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ठीक है कंडक्शन बैंड वाली एनर्जी लेवल्स को पोजेस करता है, इन एनर्जीज को अपने पास रखता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कंडक्ट कराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है इलेक्ट्रिक करंट। इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और वैलेंस बैंड, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद है दैट मींस अपने स्टेबल स्टेट में मौजूद है, दैट मींस अपने ऑर्बिट्स में मौजूद है, इसका मतलब वो अभी यहां पर कोई भी कंडक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। So no conduction will be provided by those electrons which are present in the valence band. लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन्स करंट में पार्ट लेते हैं, करंट के अंदर पार्ट लेते हैं। तो हमें बात यहां तक समझ में आती है। बताइए क्या बात यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको? पिछली क्लास का रिवीजन है, एक तरीके से पिछली क्लास का रिवीजन है। सबसे पहले तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, किसकी रेजिस्टिविटी हाई है, किसकी लो है, कौन मीडियम में कौन है। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट नेचुरल कंपोजिशन के बेस पे। तो भाई एलिमेंटल हमें सेमीकंडक्टर्स भी मिलते हैं, हमें ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी मिलते हैं, हमें इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी मिलते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड्स। अब एनर्जी बैंड्स के बेस में क्या क्लासिफिकेशन होता है सेमीकंडक्टर्स का, वी विल टॉक अबाउट दैट। सी मुझे पता है 3 तरीके से क्लासिफिकेशन मैं कर सकता हूं, या तो मैं कंडक्टर की बात करूंगा, या इंसुलेटर की बात करूंगा, या मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं एनर्जी बैंड बनाऊंगा फॉर कंडक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट कंडक्टर्स। मैं कंडक्टर्स की बात करता हूं। देखिए कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, एनर्जी बैंड है कंडक्शन वाला भी, एनर्जी बैंड है वैलेंस वाला भी, लेकिन कंडक्टर्स का साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे कॉपर, आयरन, ये कंडक्टर्स है, ठीक है। इनका साइज बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण इनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे वीक रहता है। ये बात हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे पिछले टर्म 1 के अंदर, ठीक है। हमने बात की थी कि कंडक्टर्स का साइज बहुत बड़ा है, तो आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे वीक है, सबसे कम है, ठीक है। वीकेस्ट अट्रैक्शन है न्यूक्लियस में। चलिए, वीकेस्ट अट्रैक्शन होने के कारण कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स का जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो फ्री है। इसका मतलब वो मौजूद कहां पर है, अपने शेल में। इसका मतलब उनकी एनर्जी कहां आनी चाहिए, वैलेंस बैंड में। लेकिन वही एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी कंसीडर कर लिए जा रहे हैं, इसका मतलब वो कंडक्शन भी करवा रहे हैं। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कंडक्शन में भी आने चाहिए और वैलेंस में भी आने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। तो इसीलिए जब मैं ग्राफ बनाता हूं एनर्जी लेवल का फॉर द कंडक्टर्स, व्हाट इज हैपनिंग, ध्यान से देखो। हमने देखा था बीच में एनर्जी गैप होता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा भाई, वैलेंस बैंड की एनर्जी ये रही। अब कंडक्शन बैंड ना क्या कर लेता है, यहां पर ओवरलैपिंग शो कर लेता है। उसका रीजन मैं अभी आपको बता चुका हूं। आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली फ्री भी हैं और अपने ऑर्बिट्स में भी बैठे हैं। दैट मींस वो एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में भी एग्जिस्ट करता है और वो एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहां पर फॉर कंडक्टर्स एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस एंड एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन दो बोथ आर कोइंसाइडिंग, और वी कैन से, हम यहाँ पर एक और चीज कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर दोनों क्या करवा देते हैं, ओवरलैपिंग करवा लेते हैं। ये आ गया मेरे पास एनर्जी की बात, ये आ गया मेरे पास एनर्जी की बात। बताओ ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं, यस और नो। बात किसकी की, एनर्जी लेवल्स ऑफ कंडक्टर्स
सर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्टर देखें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस भी है और कंडक्शन भी है, दैट मींस दोनों की क्या हो रखी है, ओवरलैपिंग हो रखी है। यस और नो? रेज योर हैंड्स एवरीवन। Moving on to the B part. Moving on to the B part, which is the semiconductor. Moving on to the B part, which is the semiconductor. लेकिन सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हम एक बार इंसुलेटर की बात करें, ठीक है? फिर उसका एनर्जी बैंड बनाएंगे। सो पहले सी पार्ट लिखता हूं, इंसुलेटर। देखिए क्या किया, हम एनर्जी बैंड बना रहे हैं, हम एनर्जी बैंड बना रहे हैं। अब एनर्जी बैंड ऑफ इंसुलेटर कैसे दिखेगा, तो देखिए जो वैलेंस बैंड है वो यहां पर दिख रहा है मुझे, एंड जो कंडक्शन बैंड है वो कहीं यहां पर दिख रहा है। इसके बीच में आपको एक सिग्निफिकेंट गैप दिख रहा है। देखिए कंडक्शन में तो क्या था, ओवरलैपिंग थी, तो जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स के भी काम आते थे और फिर इसीलिए रेजिस्टिविटी बहुत कम रहती थी। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर इंसुलेटर में ये जो गैप आ रहा है कंडक्शन और वैलेंस के बीच में, ये एनर्जी गैप जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। कितने से बड़ा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। कुछ रिफ्रेशर्स देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी बात कर ली जाती है वहां पर। नाउ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप बहुत लार्ज होने के कारण, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप बहुत लार्ज होने के कारण वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो वैलेंस से कंडक्शन में शिफ्ट होती है। वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो वैलेंस से कंडक्शन में शिफ्ट होते हैं और तब जाके वो कंडक्शन शो करते हैं। इसीलिए ये गैप का ज्यादा होने के कारण इंसुलेटर जो है वो रेजिस्टेंस हाई रखता है अपने पास। सेमीकंडक्टर इसके कहीं बीच में आएगा, ना ही वो पूरा इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। दैट मींस उसके अंदर एनर्जी गैप जो है फॉरबिडन गैप है, ये बहुत बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन कंडक्टर की तरह भी बिहेव नहीं करेगा। दैट मींस ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही होगी। इसका मतलब गैप होगा इंसुलेटर से कम बट कंडक्टर से ज्यादा। तो जब मैं यही सेम बात किसके लिए करूंगा, सेमीकंडक्टर के लिए, तो वापस से वही सेम ग्राफ बनाते हैं अपन। वाई एक्सिस पे लेंगे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे एनर्जी और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं सिर्फ एक एनर्जी को दिखाने के लिए लाइन ले रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा वैलेंस बैंड, यहाँ मुझे मिलेगा कंडक्शन बैंड, एंड दोनों की खास बात क्या है, यहाँ पर दोनों की खास बात ये है दैट दोनों के बीच में जो फॉरबिडन गैप है, एनर्जी गैप है, दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बेसिकली गैप है, इंसुलेटर से कम है, कंडक्टर से ज्यादा है। बताइए क्या ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं होती? यस और नो? लॉजिक समझना बेटा, लॉजिक समझना, लॉजिक समझ के आसानी से हो जाएगा सारी चीज। सभी लोग बताएं मुझे। सभी लोग हैंड रेज करके बताएंगे।
चलिए बहुत बढ़िया बात। अब यहीं पे एक और फिनोमिना आता है विच इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। यहीं पे एक और फिनोमिना आता है विच इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। क्या नाम देते हैं अपन इसको? फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये इसी के अंदर की बात है बेटा, ध्यान से सुन लो। देखिए फर्मी एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है? ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की टेम्परेचर को आप कर दो 0 केल्विन, कितना कर लो? 0 केल्विन, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन की टेम्परेचर को कर दो 0 केल्विन। इस समय अगर इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी मौजूद है, किसी भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, तो दैट एनर्जी इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। या फिर इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फर्मी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो एट 0 केल्विन द मैक्सिमम kinetic energy at 0 Kelvin, the maximum kinetic energy of electrons is known as Fermi energy. Is known as Fermi energy, and these electrons are known as Fermi electrons. इसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी, और इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फर्मी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये हमेशा कहां लाया करता है? फॉरबिडन गैप में लाया करता है। सो दिस एनर्जी लेवल ऑलवेज लाई, this energy level always lie in the forbidden gap. ये एनर्जी लेवल हमेशा और हमेशा कहां लाई करता है? फॉरबिडन गैप में लाई करता है, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के पास लाई करता है। So this Fermi energy level is always close to the conduction band. अगर प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हो, क्या हो? प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हो, प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हो, सो ये एग्जैक्टली इन द मिडल होता है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ फॉरबिडन गैप। ये एनर्जी लेवल एग्जैक्टली इन द मिडल कब होगा? जब कौन से क्रिस्टल बनाएंगे अपन? जर्मेनियम क्रिस्टल्स बनाएंगे फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर अभी आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये क्लोज टू कंडक्शन बैंड होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में दिस इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड, and in p type semiconductor this is close to valence band, ठीक है। ये इसकी कुछ खास बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। भाई किसी भी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये फॉरबिडन गैप मिडल की तरफ आने लगता है, मतलब ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये फॉरबिडन गैप के बीच में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो फर्मी लेवल moves to the middle of the energy gap। अगर टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे तो ये बीच की तरफ आना शुरू करेगा। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास ऊपर वैलेंस बैंड है, सॉरी कंडक्शन बैंड है, नीचे मेरे पास वैलेंस बैंड है। फॉर अभी थोड़ी देर ऊपर देखा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये क्लोज टू वैलेंस बैंड होता है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये कहां की तरफ जाने लगेगा? मिडल की तरफ जाने लगेगा। वही फर्मी एनर्जी लेवल अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखूं तो ये क्लोज टू कंडक्शन बैंड होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन जब अपन एन टाइप पी टाइप देखेंगे तो वहां पर बात करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने लगूंगा
तो ये मिडल में आने लगेगा। ठीक है, बोथ टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्मी एनर्जी लेवल मिड को अप्रोच करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है हमारे पास, याद रखना है इसे। ठीक है, इसके बाद आता है मास एक्शन लॉ, बट मास एक्शन लॉ वी विल टॉक अबाउट इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो मैं सेमीकंडक्टर वाला जो एनर्जी बैंड बनाया था, इसके अंदर अगर मैं फर्मी एनर्जी लेवल को दिखाने लगूं तो अपन खुद कभी कभार बुक्स के अंदर इस तरीके से फर्मी एनर्जी लेवल को दिखा देते हैं। ये फर्मी एनर्जी लेवल इस तरीके से क्यों दिखाया गया है भाई? ये वैलेंस के पास भी हो सकता है, ये कंडक्शन के पास भी हो सकता है, और ये बीच में भी हो सकता है। इसलिए मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पर एक ऐसे शो कर देता हूँ, दिस इज नोन एज द फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 केल्विन पे अगर कुछ भी है तो उसको दर्शाने वाला एनर्जी लेवल क्या होता है? फर्मी एनर्जी लेवल होता है। बताइए यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? ऐसा हो बताइए सभी बच्चे, क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो फर्मी एनर्जी लेवल देख लिया। हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स खत्म होता है। 3 तरीके के क्लासिफिकेशन देख लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ अगेन कंपोजिशन, लेकिन इस बार कंपोजिशन के अंदर अपन ये बात करेंगे कि प्योरिटी क्या है। हमने पहले शब्द के बारे में बात की थी विच इज नोन एज डोपिंग। कोई मुझे बता सकता है डोपिंग का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले या पिछली क्लास के अंदर ये अपन ने बात की थी कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। यस, कुणाल ढाका। Impurities in any crystal. क्या चीज? Impurities in crystal. बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। Impurities in crystal. सिर्फ बिल्कुल सही बात है। व्हेन वी इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटीज इन अ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल में अगर इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और उस इम्प्योरिटी की वजह से कोई डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हमें अटेन हो जाए, उस इम्प्योरिटी की वजह से अगर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अटेन हो जाए, सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस और दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। अब डोपिंग क्यों करवाई जाती है उसका रीजन अपन समझेंगे। मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि जो सेमीकंडक्टर्स है बेसिकली दे आर 14th ग्रुप एलिमेंट्स। क्योंकि इजीली अपन, हालांकि सिर्फ 14 ग्रुप भी नहीं होते, 15 ग्रुप वाले कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, 16 वाले भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? जनरल बात कर रहे हैं। 14 ग्रुप एलिमेंट में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आता है। कार्बन को हमने इंसुलेटर मान लिया बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, उसका भी रीजन बताया था। सिलिकॉन और जर्मेनियम रह गए। अब अपन इनकी बात करना शुरू करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो चीज बताने जा रहा हूं इससे क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, और क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है, बेसिक आता है। मैं बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत आसान है। मतलब अगर तुमने इस चैप्टर को जितना मैं बता रहा हूं कर लिया ना, बहुत बेसिक चीज है, बड़े आराम से कर लोगे। ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। Next classification on the basis of which is on the basis of again composition only.
अब इस कॉम्पोजिशन में दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो नंबर 1 में लिखूंगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा इंट्रिंसिक का मतलब है ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे एक ही एलिमेंट से मिलके बना होगा। जैसे मान लो मैंने जर्मेनियम को यूज कर लिया, आई हैव यूज्ड जर्मेनियम टू मेक अ सेमीकंडक्टर, तो पूरे क्रिस्टल में थ्रू आउट मुझे जर्मेनियम ही दिखेगा। मतलब डोपिंग लेवल यहाँ पर कितना है? 0। क्रिस्टल 100% जर्मेनियम से मिलके बना है। अगर क्रिस्टल 100% जर्मेनियम से मिलके बना होगा तो उसके अंदर कोई इंप्योरिटी मौजूद नहीं है, डोपिंग लेवल 0 है। सो पहली बात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 100% प्योर होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इज दे आर 100% प्योर, 200% प्योर। इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगी। तो सेकंड नंबर पॉइंट है डोपिंग लेवल विल बी 0। डोपिंग लेवल कितना? 0%। क्यों 0% है सर? क्या जरूरत पड़ी हमें ऐसे करने की कि हमें प्योर क्रिस्टल बनाना पड़ा? आइए उसके बारे में बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, 14th ग्रुप एलिमेंट में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? केमिस्ट्री सब पढ़ चुके हैं, मुझे सभी बताएंगे। हैंड रेज करके बताओ, देखिए कौन बता सकता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर 14th ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो? कुणाल ढाका, ओके वेरी गुड, मुझे पता है तेरे को आंसर आता है। यस विश्वेंद्र, ओके। पलक सदारंगानी बताओ। यस पलक, विश्वेंद्र। 14th ग्रुप एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 4 होते हैं। 4 होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी टेंडेंसी होती है टू मेक कोवलेंट बॉन्ड्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही शेयरिंग, ये ना ही पूरा डोनेट करेंगे और ना ही पूरा एक्सेप्ट करेंगे, ये शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पर क्या बिहेवियर रहता है, अब ध्यान से समझना। मैं एक डायग्राम से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये समझ गए तो चैप्टर समझ गए, ऐसा समझ लो। ये रहा 14th ग्रुप एलिमेंट। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने खूब सारे 14th ग्रुप एलिमेंट उठा लिए। हम जानते हैं कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? पूरा का पूरा क्रिस्टल एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर फॉर्म हुआ होगा। इन सभी में जो बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? सो इन सभी में ध्यान से समझ लो, इनमें जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है? कोवलेंट है। कार्बन में आप लोग समझ चुके होंगे ये चीज। केमिस्ट्री में आप लोगों ने सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा है कार्बन बीइंग अ 14th ग्रुप एलिमेंट ऑलवेज अंडरगोज और ऑलवेज डज द कोवलेंट बॉन्ड्स। बॉन्डिंग जब भी करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से करेगा, हमेशा याद रखना है। अब ध्यान से समझो और देखो, ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। इसने 14 ग्रुप एलिमेंट्स ने सबने बॉन्डिंग कर ली, 4 इलेक्ट्रॉन अपने दिए, 4 इलेक्ट्रॉन सामने से ले लिए। अब होता क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो अपने वैलेंस को कंप्लीट करके बैठे हैं, पूरा का पूरा क्रिस्टल स्टेबल होके बैठा है। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ये बॉन्डिंग हो रखी है, ये यहाँ पर बॉन्डिंग हो रखी है,
ये इधर बॉन्डिंग हो गई, ये इधर बॉन्डिंग हो गई, हर जगह बॉन्डिंग दिख रही है मुझे। ऐसे में दो दो बॉन्ड ऐसे क्यों बना रहा हूं, उसका रीजन समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। हालांकि केमिस्ट्री में ये चीज तुम लोग पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री रिवाइज करा रहा हूं एक तरीके से मैं। देखिए इसने सेंटर वाले 14 ग्रुप एलिमेंट को देखना, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इसे दूसरे से मिल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसे कहां से मिल गया, दूसरे से मिल गया। तो इसने अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लिया, इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, जिसके कारण ये खुद क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है, जिसके कारण ये खुद क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। वैसे ही सबने क्या कर रखी होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग कर रखी है। इसी तरीके से सबने यहाँ पर क्या कर रखी है, बॉन्डिंग कर रखी है। अब पूरा क्रिस्टल तो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं इसीलिए एक आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आप एक से समझ जाए। ये पूरा क्रिस्टल ऐसे बॉन्ड हुआ है। ये जो भी बात हुई, ये बात किस पे हुई, 0 केल्विन पे। किस पे हुई, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है कहां मौजूद है, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट्स में बैठे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बैठा होता है तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस टाइम पे जो एनर्जी होगी वो वैलेंस बैंड में लाया करेगी। इस टाइम पे जो एनर्जी होगी वो कहां लाया करेगी, वो वैलेंस बैंड में लाया करेगी। कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पर टेम्परेचर देना शुरू किया, एनर्जी देना शुरू किया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी मिलेगी, तो हमने सिस्टम को एनर्जी देना शुरू किया। जैसे ही आप इस सिस्टम को एनर्जी देना शुरू करते हो, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होते हैं। बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा यार, इलेक्ट्रॉन जो अपने स्टेबल ऑर्बिट में था उस एनर्जी को ले लेगा। जब उस एनर्जी को लेगा तो वहां से अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। वहां से अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री। तो ये लो, ये हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करवा दिया, फ्री करवा दिया। कैसे फ्री करवाया, टेम्परेचर को बढ़ा के। सो एज ए टेम्परेचर, ध्यान से सुन लो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, एज ए टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट्स। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो। आप एनर्जी बढ़ाइए, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से छोड़ के बाहर आ जाएगा, अपनी जगह को छोड़ेगा तो वहां बन जाएगी खाली जगह, और जहां खाली जगह बन जाती है उसे होल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। देखिए शुरुआत में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई होल, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था और कोई होल भी मौजूद नहीं था। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, बराबर। ये खास बात होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। क्यों खास बात होती है सर, होल का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, हमेशा दोनों का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, हमेशा इस चीज को अंडरस्टैंड करना। शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में बैठे थे, अपने स्टेबल स्टेट्स में थे। अर्लियर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट इन द स्टेबल स्टेट्स ओनली। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने स्टेबल स्टेट्स में मौजूद होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां मौजूद हैं, अपने वैलेंस बैंड में मौजूद हैं। टेम्परेचर बढ़ाया, बॉन्ड तोड़ा, होल बना, इलेक्ट्रॉन बना, दैट मींस इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया। फ्री हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में था वो जंप करके कहां जा चुका है, कंडक्शन में जा चुका है। तो इसको समझते हैं, ध्यान से देखो कैसे समझेंगे। एनर्जी बैंड बनाता हूं मैं, एक एनर्जी बैंड बनाऊंगा 0 केल्विन पे। तो ये बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं 0 केल्विन की। सबसे पहले 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास एनर्जी लेवल्स वैलेंस बैंड वाले, और ये मेरे पास एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड वाले। मैंने क्या बोला, 0 केल्विन पे कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जहां भी मौजूद हैं वो कहां है, वैलेंस बैंड में मौजूद है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी वैलेंस बैंड, सब अपने ऑर्बिट में, सब स्टेबल है। टेम्परेचर को बढ़ाओ,
टेम्परेचर अगर इंक्रीज करो तो क्या होगा, वापस से देखो एनर्जी बैंड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे चेंज होगा उसका रीजन देखते हैं। ये कंडक्शन वैलेंस बैंड, ये रहा कंडक्शन बैंड, ये दोनों के एनर्जी लेवल्स बना दो यहाँ पर, ध्यान से देखना समझना। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ होल जनरेट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो चुका है, तो फ्री हो चुका, एनर्जी बढ़ चुकी है, वो कहाँ जंप कर गया, कंडक्शन में। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स और भी मौजूद तो थे ही। ठीक है, तो क्या हुआ, एक और ऐसे होल जनरेट हो गया होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, हुआ क्या, शुरुआत में 0 केल्विन पे सारे के सारे अपने स्टेबल स्टेट्स में थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 0 थे, नंबर ऑफ होल्स भी 0 थे। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाते ही आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री हो गया तो उधर बन गया होल, होल बना तो वो वैलेंस बैंड में बना, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। अब उसकी एनर्जी ज्यादा हो चुकी होगी फ्री होके, सो इट मूव्स टू द कंडक्शन बैंड। और हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, स्टेबल कंसीडर होता है। बताइए बात सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो? सो व्हाट इज हैपनिंग, जब अभी खत्म नहीं हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, अभी शुरुआत की है। अब इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसके अंदर कुछ एक प्रॉपर्टीज और है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 0 केल्विन पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन कैसा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज का ज्ञान हमें होना चाहिए। किसी को कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, अदरवाइज अपन क्लास को खत्म